अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 डी को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक तमाम पार्ट्स करूँगा और टाइम कोर्स यानी कि टाइम ड्यूरेशन क्वेश्चन नंबर 5 अगर 4th पार्ट हम कर रहे हैं तो कितने टाइम पे पड़ा हुआ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ साथ ही अपडेट कर देता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना है, वहाँ पे आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबी है लेकिन टाइम कोड्स की वजह से ही शॉर्ट ही रहेगी। जो आपको क्वेश्चन चाहिए या पार्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो इसको बाकायदा शुरू करते हैं। इसमें दो छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो डिस्कस करके फिर इसको बाकायदा शुरू करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी ज़्यादा रहेगी। वैसे भी अगर हम सॉल्व करें आप कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपको समझा लूँ, फिर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो आए देख के आते हैं। अच्छा जी, ऑर्डर पेयर की हेडिंग आपके सामने है। इसको पहले थोड़ा उर्दू में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, यानी कि इस वर्ड का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ताकि आपका थोड़ा सा माइंड ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा। ऑर्डर से मुराद क्या है? तरतीब। तरतीब, या ये मार्कर 1 मिनट में चेंज कर लूँ। ऑर्डर से मुराद क्या होगा? तरतीब। और पेयर से मुराद क्या है? जोड़ा, यानी एक तरतीबी जोड़ा। कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता। आपको ये पैरेंथेसिस नज़र आएंगी और उसके अंदर आपको दरमियान में सेंटर में कम और यहाँ पे एक वैल्यू और यहाँ पे एक वैल्यू। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिखता हूँ 4। तो अब ये क्या है? ऑर्डर पेयर है। इसमें जो पहली तरतीब है उसमें 2 होगा, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है अगर वो अननोन है। तो यानी इस फॉर्म में आपको ब्रैकेट्स नज़र आएंगी। ब्रैकेट्स के अंदर 2 वैल्यूज़ नज़र आएंगी। वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर पेयर। पेयर से मुराद का जोड़ा। जोड़े में क्या होता है? 2 ही होते हैं ना अमूमन। जो जोड़ा डिक्लेयर किया जाता है वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। जैसे इंसानों के भी जोड़ा होता है, अगर शादीशुदा है तो मियाँ बीवी एक जोड़ा, इस तरह सूट का जोड़ा, फिर जानवरों में जोड़े। ठीक है, डिफरेंट। आप ये जोड़ों के लिए मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो पैरेंथेसिस 2 4, इसको अगर मैं ज़ाहिर करूँ ऐसे, यानी 2 4 ये ऑर्डर पेयर है और एक ऑर्डर पेयर क्या है, मिसाल के तौर पर 4, 2। इसको मैं तरतीब बदल लेता हूँ। अब ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर ये आपस में बराबर हैं या नहीं? आपको यहाँ भी 4 नज़र आ रहा है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि ऑर्डर पेयर में ये वाली जो पोजीशन होती है, सेम इसी पोजीशन पे अगले ऑर्डर पेयर में भी नंबर का सेम होना ज़रूरी है। ये 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये बराबर नहीं है। यहाँ पे 4 है दूसरे नंबर पे और यहाँ पे दूसरे नंबर पे 2 है। अगर ये होता है 2, 4 इक्वल होता है उस सूरत में जब सेम यही नंबर यहाँ पर होता है इसी पोजीशन पे और 4 वाली पोजीशन पे 4 ही होता, तब ये बराबर होते हैं। ठीक हो गया? तो आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना। और इनको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। 9th चैप्टर के अंदर हमने कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया हुआ है। 8th में भी किया हुआ है। हमने ग्राफ बनाया था, वो बनाते नहीं होते हम ऐसे, ये किसी एक को एक्स एक्सिस कह देते हैं, इसको वाई एक्सिस कह देते हैं। फिर यहाँ पे हम एक पॉइंट को डिनोट करते थे एक्स कॉमा वाई। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट आप दिमाग में ले आए। ठीक है, तो ये क्या होगा? अच्छा, इनको कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से याद आ गया। और ये बराबर तभी होंगे जब इस पोजीशन पर बैठा हुआ नंबर इस पोजीशन वाले नंबर से मैच करेगा। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर 9 8 अगर कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑर्डर पेयर है, इक्वल हो सकता है कि सूरत में अगर यहाँ पे एक्स वाई हो तो हम कह सकते हैं 9 बराबर है किसकी? एक्स की, और वाई 8 बराबर है किसके? वाई के। चूँकि एक्स वाई वेरिएबल है, अननोन है, तो इनको एक तरह से वैल्यूज़ मिल गई तो हम बराबर यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये ऑर्डर पेयर का छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने की शक्ल याद रखनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ 4 6 फिर कामा 6 9 8 2 3 4, ये कितने ऑर्डर पेयर हैं? तो आपने बताना है 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर है। ठीक हो गया? ये आपने जहन में रखना है। अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अच्छा जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप देख लें, इसकी हेडिंग और डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। वो क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि 2 अगर ए और बी सेट्स हो नॉन एम्प्टी, यानी कि ऐसा नहीं है कि सेट्स एम्प्टी हो, खाली नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ उसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। एंड एक मल्टीपल बी नहीं है, ये ए क्रॉस बी है, यानी कि जो सिंबल दरम्यान में यूज़ हो रहा है ये मल्टीप्लाई का सिंबल अमूमन होता है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे हम? ए क्रॉस बी इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट वेयर इट कंटेन्स ऑल द ऑर्डर पेयर्स। देखें, ऑर्डर पेयर में आपको समझा के आया हूँ, इस तरह की फॉर्म होगी। पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट्स, उनके अंदर एक्स की जगह कोई वैल्यू, कॉमा वाई की जगह।
ये इसकी जनरल फॉर्म है, सच दैट x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b, यानी कि a क्रॉस b कुछ इन दोनों के दरमियान एक मिक्सअप होगा कुछ इस तरह से कि उनके ऑर्डर पेयर्स बना करेंगे। x बिलोंग किया करेगा यानी कहाँ से, a से, और y हुआ करेगा कहाँ से, b से। सिम्बॉलिकली अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मज़ीद भी। सिम्बॉलिकली सिंबल की ज़ुबान में, निशान की ज़ुबान में हम इसको कैसे लिखेंगे, a क्रॉस b, a मल्टीपल b नहीं, a क्रॉस b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स और फिर ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर x कॉमा y, ये वाली फॉर्म बनेगी। a क्रॉस b करने से ये इस तरह के ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। कितने बनेंगे वो डिपेंड करता है कि उस सेट ऑफ a और सेट ऑफ b में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो आगे सवाल करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। सच दैट x बिलोंग टू a, पहला वाला लाजमी तौर पे पहले वाले से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला दूसरे वाले से बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये एंड की सिंबल है, ये बिलोंग की सिंबल, x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। यही डेफिनेशन जो है ना एक तरह से यहाँ पर सिम्बॉलिकली लिखी गई है। ठीक है, कुछ मैंने एग्जांपल एक तैयार की है, कुछ स्लाइड्स और भी हैं वो दिखाता हूँ आपको। ऑर्डिनल प्रोडक्ट आपको अगर थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूज कर रहे हैं आप समझ आना शुरू हो जाएगी, बहुत ईजी है। मिसाल के तौर पर मैंने एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली तो नहीं है। इनमें देखें ए की वैल्यूज़ हैं 1 2 3, यानी एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3। बी के एलिमेंट्स कितने हैं 4 5। हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अच्छा, जैसे अमूमन हम रियल नंबर्स के केस में नॉर्मल जो हमारी गिनती होती है, नंबर्स होते हैं, हम उनको अगर जैसे 4 मल्टीपल 3 है, ये बराबर होता है 3 मल्टीपल 4। दूसरे लफ्ज़ों में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ए क्रॉस बी का और आंसर होगा, बी क्रॉस ए का आंसर और होगा। तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो सेट ऑफ ए क्रॉस सेट ऑफ बी। जैसे मल्टीप्लिकेशन में आप करते हैं ना, कुछ थोड़ी बहुत सेंस सेम रहेगी। मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करवाता तो कैसे करता, 1 मल्टीपल 4, फिर 1 मल्टीपल 5 करवाता, फिर 2 मल्टीपल 4, 2 मल्टीपल 5। आपने इनको मिलाना है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। कैसे इनको जोड़ना है, चिपकाना है ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में, ऐसे, यानी 1 2 3, पहले 1 को चिपकाएं 4 और 5 के साथ, फिर 2 को चिपकाएं 4 5, फिर 3 को, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में। 1 आए कि चिपक जाएगा किसके साथ, 4 के साथ, लेकिन विद कॉमा, क्योंकि आपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। 1 4 के साथ आगे मिल गया और फिर कॉमा, फिर 1 फिर 5 के साथ मिलेगा, फिर कॉमा, 1 पूरा हो गया, अब 2 को ले आए, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, फिर कॉमा, यानी ऑर्डर पेयर्स के दरमियान भी जो सेपरेशन होगी वो भी कॉमा की फॉर्म में होगी। विद इन ऑर्डर पेयर जो नंबर्स होंगे, एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे इनको, जो नंबर्स होंगे उनको भी सेपरेट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा मोटा कॉमा कर लिया करें, अंदर वाला थोड़ा पतला है, ठीक हो गया, ताकि आपको और ज़्यादा आसानी रहे देखने में। तो 2 भी हो गया, 3 4 के साथ पेयर बनाएगा और 3 5 के साथ भी बनाएगा, ठीक हो गया। यानी 1 इन 2 के साथ पेयर बनाया, 2 ने भी इन 2 के साथ पेयर बनाया, 3 ने भी इन 2 के साथ पेयर बनाया। अब ये जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर मीन्स 6 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी के। और इनमें हर एक में जो पहला नंबर है, पहला नंबर वो बिलोंग करता है किससे, सेट ऑफ ए से, और दूसरे वाला बिलोंग करता है किससे, सेट ऑफ बी से। ठीक हो, ये क्रॉस भी हमने फाइंड कर लिया। अब बी क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसमें अब बी का सेट पहले आ गया और ए का सेट बाद में चला गया। तो अब 4 1 2 3 के साथ पेयर बनाएगा, फिर 5 1 2 3 के साथ पेयर बनाएगा। बना दें, 4 ने 1 के साथ पेयर बनाया, फिर 4 ने 2 के साथ पेयर बनाया, 4 और 2 के दरमियान भी सेपरेशन के लिए कॉमा, और फिर विद इन जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके दरमियान में भी एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से कॉमा की सूरत में अलहदा दिखाएंगे। ठीक है, कॉमा 4 4 1 4 2 4 3 के साथ कॉमा 4 4 हो गया ना, 5 है यार, क्या हो गया ये थोड़ा देखना यार आप, 5 1, यहाँ पे कॉमा नहीं डालना, यहाँ पे डालना है 5 2 और कॉमा 5 3। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे देखें पैरेंथेसिस के बाद पहला ऑर्डर पेयर क्या है। अगर इन सारे ऑर्डर पेयर एक जैसे भी हो, एक भी बीच में से डिफरेंट हो तो ये बराबर तो ना हुए ना। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर कभी भी नहीं होते। 1 4, ये पहला ऑर्डर पेयर देखें, यहाँ क्या है 4 1, यहीं से काम ख़राब हो चुका है। यानी यहाँ पे पहले नंबर पे 1 पड़ा हुआ, यहाँ पे भी पहले नंबर पे 1 होना चाहिए था, तभी हम कुछ ये थोड़ा सा सोचने पे मजबूर होते कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 4 4 1, अगला जो ऑर्डर पेयर है वो तो बिल्कुल ही चेंज है। 1 5 यहाँ पे क्या है 4 2। ठीक हो गया। 1 5 चलो यहाँ पे सेम हो जाता तो भी हम मान लेते, लेकिन ये क्या है 5 1।
तो ये टोटल ए क्रॉस बी क्रॉस ए कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये भी आपने माइंड में रखना है। तो ये आपको समझ आई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हमने ए क्रॉस बी के फाइंड किए कैसे। सिंपल, पहला सेट उसके साथ जो दूसरा सेट है उसके उनके जो है ना बाइनरी, यानी आप ये कह सकते हैं दो के जोड़े बनाकर राउंड ब्रैकेट्स में ऑर्डर पेयर्स बनाकर हमने वो ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। अब हम जाते हैं ए क्रॉस बी के बारे में कुछ और बातें, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ और बातें भी आपको बताता हूँ इम्पॉर्टेंट। वो ये हैं कि अगर आपको टोटल ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने हो ए क्रॉस बी के, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा कैलकुलेशन करें, बाकायदा लिखें, आपको उसके बगैर भी पता लग सकता है कैसे। यू कैन फाइंड नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर्स एलिमेंट्स, यानी ऑर्डर पेयर्स किसी भी दो सेट्स के जब ऑर्डर पेयर्स आप निकालेंगे, वो जो एक ऑर्डर पेयर होगा वो असल में एक एलिमेंट होगा, ठीक है। इसलिए मैंने ऑर्डर पेयर्स स्लैश एलिमेंट्स भी लिखा हुआ है, यानी ऑर्डर पेयर्स को हम एलिमेंट्स भी बोलेंगे, ठीक है। बाय जस्ट, क्योंकि सेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम एलिमेंट्स कहलाते हैं, कॉमे के साथ जो वैल्यूज़ शो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एलिमेंट्स। You can find number of order pairs elements by just multiply the number of elements first non-empty set to the number of elements of second non-empty set, यानी कि पहले सेट के अंदर और दूसरे सेट में जो एलिमेंट्स हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उतने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स बनेंगे या एलिमेंट्स बनेंगे। कैसे, एग्जांपल है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 4 5 6 7, बी क्या है जी 9 10 11, तो ए क्रॉस बी से जो ऑर्डर पेयर्स टोटल बनेंगे वो कितने बनेंगे, हाउ मेनी टोटल ऑर्डर पेयर्स एलिमेंट, उसके लिए फार्मूला क्या है जी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। एम जो है वो रिप्रेजेंट करता है द टोटल ऑर्डर पेयर्स, या फॉरवर्ड स्लैश है या बैकवर्ड स्लैश को क्या बोलते हैं, स्लैश, टोटल ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स फॉर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एम मल्टीपल एन। एम से मुराद क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट नॉन एम्प्टी सेट ए, और एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 1 2 3 4 5 मल्टीपल बी के सेट कितने के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर्स। यानी जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो वो जो ए क्रॉस बी फाइंड करने से वो जो मैंने पिछले अभी एग्जांपल करवाई है, ये जो ऑर्डर पेयर्स बन रहे थे, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये देखें यहाँ पे ऑर्डर पेयर कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 मल्टीपल 2 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर सेट्स बड़े हैं तो आपको उनका ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं, टोटल एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, तो आप जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, टोटल एलिमेंट्स या टोटल ऑर्डर पेयर्स होंगे। यानी यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व ना करें, 1 2 3 4 5 मल्टीपल 3 5 3 15, इसके कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड करें, 15। तो मैंने आगे एक और स्लाइड भी बनाई है, वो भी देख लें। उसमें ये है कि एग्जांपल्स किए हैं कुछ मैंने, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एम मल्टीपल एन, मतलब पहले के एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मल्टीपल दूसरे के टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो फिर आगे मैंने मज़ीद जो टोटल ऑर्डर पेयर्स हैं उनको बाकायदा शो भी करवाया। देखें यहाँ पे ए के सेट ऑफ ए के कितने एलिमेंट्स हैं, 3 4, यानी 2 एलिमेंट्स हैं, बी के कितने हैं एलिमेंट्स 2 7 9, तो एम मल्टीपल एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 मल्टीपल 2 4। आगे बाकायदा सॉल्व भी किया है, 3 पेयर बनाएगा 7 के साथ, 3 पेयर बनाएगा 9 के साथ, फिर 4 7 के साथ, 4 9 के साथ। देखें 3 7 3 9 4 7 4 9, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर्स हैं, यानी 4 एलिमेंट्स हैं, तो वो आंसर ठीक है। आगे चलें, अब मैंने जानबूझ के ए बी बार बार हम यूज़ कर रहे होते हैं, बच्चों को लगता है शायद सेट्स के लिए ए बी ही सिंबल यूज़ होते हैं, तो और भी यूज़ हो सकते हैं। मैंने सी और डी इस दफ़ा यूज़ किया, कैपिटल सी और डी, सी के एलिमेंट्स मैंने बढ़ा दिए 3, डी के वही रखे, 3 मल्टीपल 2, मैंने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी क्या है 3, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन डी क्या हो जाएगा 2, एम मल्टीपल एन मीन्स 3 मल्टीपल 2 6, यानी सी क्रॉस डी जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर्स कितने आएंगे वो आपको बजाय मुकम्मल सॉल्व करने के यहाँ से भी पता लग सकता है, ठीक है। तो सी मल्टीपल डी क्या हो जाएगा, सी क्रॉस डी, मेरे मुंह से निकल गया, गलत है ये, सी क्रॉस डी हम कहेंगे इसको। 1 2 और 3 के साथ पेयर बनाएगा 6 2 और 3 और 9 2 और 3, ठीक है, 1 2 1 3 6 2 6 3 9 2 9 3, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर यानी 6 एलिमेंट्स बन गए ना। आगे देखें मज़ीद थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया है,
इस दफ़ा मैंने सेट्स के नाम रखे ई और एफ़, कैपिटल ई कैपिटल एफ़। ई के एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4, यानी कॉमा एक तरह से ऐलान करेगा कि अब एक एलिमेंट ख़त्म हो गया, अब दूसरा एलिमेंट है। 5 6 9 10, ये 4 और ये कितने 3, 4 मल्टीपल 3 12, यानी टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे ए क्रॉस एफ से, ई क्रॉस एफ से 12। तो मैंने किया ना, देखें 5 जो है वो इन तीनों से ऑर्डर पेयर बनाएगा, देख रहे हैं ना 5, 5 2 से मिलेगा 5 7 5 8, 5 2 से ऑर्डर पेयर बनाया, 5 7 से ऑर्डर पेयर बनाया, 5 ने 8 के साथ, सेम 6 9 और 10 भी ऐसे ही करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर्स कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक हो गया। देखें आपने इस कॉमे से कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा एक एलिमेंट है, एक ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक हो गया। बहुत ही ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और ये एग्जांपल्स सारी की सारी आपके सामने भी आ गई हैं स्क्रीन पे। तो अब चलते हैं बाकायदा एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। चलो जी, एक्सरसाइज 5.1D क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक्स सेट दिया गया, वाई सेट दिया गया, आपने फाइंड करना है एक्स क्रॉस वाई एंड वाई क्रॉस एक्स। यहाँ मैंने गलती से सेट ऑफ वाई को स्मॉल जो वाई था उससे डिनोट किया था। आपने हमेशा याद रखना है सेट्स को जब भी डिनोट करेंगे कैपिटल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। सोल्यूशन में आगे एक्स क्रॉस वाई, ये कैपिटल एक्स और ये क्रॉस जो होते हैं तकरीबन बराबर बराबर होते हैं, सेम सेम होते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के एक्स को बड़ा रखा और क्रॉस को थोड़ा छोटा। ठीक है, एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू एक्स का सेट मल्टीपल्स क्रॉस वाई का सेट, इनका आपने फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी एक्स क्रॉस वाई फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए ऑर्डर पेयर बनाएगा सी और डी दोनों के साथ, फिर बी ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे सी और डी के साथ। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 2, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 2, 2 मल्टीपल 2 कितने, यानी 4 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, 4 एलिमेंट्स बनेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 4 ब्रैकेट्स बना देता हूँ, 2 3 और 4। यानी आपको ये तो पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर्स या एलिमेंट्स कितने आएंगे इन दोनों को क्रॉस करवाने से। तो क्या आ जाएंगे 4, 2 मल्टीपल 2 4। तो 4 मैंने ऑर्डर पेयर्स बना दिए। अब आपने पहले ए को पेयर बनाना है किसके साथ, सी के साथ, ए कॉमा सी, फिर ए कॉमा डी, बी कॉमा सी, फिर बी सी और डी के साथ बी कॉमा डी। ए वाई एक्स क्रॉस वाई आ गया। नाउ उसने कहा है वाई क्रॉस एक्स भी फाइंड करो, तो वाई क्रॉस एक्स भी फाइंड कर लेते हैं। पहले वाई का सेट क्या है जी सी डी, एक्स का सेट क्या है जी ए बी। सेम वही काम करना है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स हैं, 2 मल्टीपल 2 4, यानी 4 आपने ब्रैकेट्स बनानी है, राउंड ब्रैकेट्स कॉमन के साथ सेपरेट करना है। पहले ब्रैकेट्स बना लिया करें, मुझे ऐसे ज़्यादा आसानी महसूस होती है। तो सी अब ऑर्डर पेयर बनाएगा ए के साथ और बी के साथ, सी ए के साथ और सी बी के साथ। याद रखें जो पहला सेट होगा उसका जो पहला एलिमेंट होगा, जो भी होगा जो ऑर्डर पेयर बना रहा होगा उसको आपने हमेशा पहले लिखना है। ऐसे नहीं लिख सकते आप ए को, आपके यार कोई बात नहीं, खैर ऐसे ही को इधर लिख देता हूँ ए को, यहाँ पे सवाल गलत होगा। जो पहला सेट होगा उसका जो एलिमेंट होगा वो पहले ही आएगा, दूसरे का बाद में आएगा, सी ए सी बी। इसी तरह डी ए और डी बी। एक्स क्रॉस वाई वाई क्रॉस ए के दोनों फाइंड हो गए, दोनों के आंसर डिफरेंट है, ए सी सी ए डी सी बी, सब कुछ डिफरेंट है। तो ये आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, उसने यही आपसे कहा था कि एक्स क्रॉस वाई फाइंड करो, वाई क्रॉस एक्स फाइंड करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1D का मुकम्मल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने वो कह रहा है कि ए और बी दो सेट आपको दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि ए क्रॉस बी का आंसर बी क्रॉस ए आता है या नहीं आता। ओके, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन में जाके आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, जो कि क्या है जी ए क्रॉस बी। पहले ए क्रॉस बी फाइंड करें। ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, पहला सेट ऑफ ए 1 2 क्रॉस बी का सेट क्या है जी 1 2, वो भी 1 2 ही है, वाह जी वाह। अच्छा, अब क्या करना है, इनको फाइंड करना है कैसे। देखें यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, 2 2s are 4, यानी कि 4 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, यानी 4 एलिमेंट्स बनेंगे। तो ऑर्डर पेयर बनाने हैं तो आपने इसको 4 ब्रैकेट्स बना लें, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 2 2s are 4, यानी 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। पहले 1 पेयर बनाएगा 1, फिर 2 के साथ
1 1 1 2, फिर 2 पेयर बनाएगा 1 और 2 के साथ। ठीक हो गया, ए क्रॉस बी आ गया। नाउ अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। ये लेफ़्ट साइड हमने फाइंड कर ली, इसका आंसर आ गया राइट हैंड साइड। इसको आप कह दें 1 कह दें। ए क्रॉस बी का आंसर आपके पास आ गया इक्वेशन 1। अब बी क्रॉस ए आपने फाइंड करना है, वो क्या है जी, बी क्रॉस ए। बी का सेट क्या है जी 1 2, दोनों के सेट सेम ही है इसलिए आंसर भी सेम आएगा। ए क्या है वो भी 1 2 है। तो अब आपने 2 मल्टीपल 2 यानी 4 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आपके पास आ जाएंगे। तो ये 2 2 ज़ार 4, 4 ब्रैकेट्स बना लें बी क्रॉस से। इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। 1 पेयर बनाएगा 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 2 पेयर बनाएगा इन दोनों के साथ। 2 पहले आएगा 1 बाद में, 2 और 2। देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है। इस ब्रैकेट को देखें, इस ऑर्डर पेयर को 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 सेम है, डिटो कॉपी है। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या जी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। समझ आ गई। अगर बी का सेट डिफरेंट होता ना तो कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस बी के बराबर ना था। आप देखें ए का जो सेट है सेम वही वैल्यूज़ बी के सेट की भी हैं, इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर आ चुका है। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको ए और बी दो सेट दिए गए हैं। आपको कह रहा है ए क्रॉस बी फाइंड करके दो, फिर बी क्रॉस ए फाइंड करके दो, फिर ए क्रॉस ए, फिर बी क्रॉस बी। सवाल आसान है लेकिन थोड़ा सा इसने काम बढ़ा दिया हमारा। चलो फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी पहले फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी में पहले ए का सेट लिखें 1 2 3। क्रॉस बी का सेट क्या है जी, ए बी और सी। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, देखें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप पहले मल्टीप्लाई करवा दें, जो आंसर आएगा उतने आप क्या लिख बना दें, ब्रैकेट्स बना दिया करें। ये ज़्यादा मुझे इसमें आसानी महसूस होती है। 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट्स हैं, 3 मल्टीपल 3 9, यानी टोटल ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे 9। तो ऑर्डर पेयर आपको पता है वो ब्रैकेट्स होती हैं, पैरेंथेसिस के अंदर आप वैल्यूज़ डालते हैं। तो आप कितने ब्रैकेट्स डाल दें 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले 1 पेयर बनाएगा ए, फिर 1 पेयर बनाएगा बी के साथ, फिर सी के साथ। पहले 1 के तीनों पेयर बनाए, फिर 2 के तीनों पेयर, फिर 3 के तीनों पेयर। टोटल कितने बन जाएंगे 9। तो 1 कॉमा पेयर बनाएगा ए के साथ, फिर 1 बनाएगा बी के साथ, फिर 1 बनाएगा सी के साथ। इसी तरह 2 बनाएगा पहले ए के साथ, फिर 2 बनाएगा बी के साथ, 2 फिर सी के साथ। इस तरह 3 आखिर में बनाएगा ए के साथ, 3 कॉमा, फिर बनाएगा बी के साथ और 3 कॉमा सी। पूरे हो गए। ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। अब करें जी बी क्रॉस ए। सेम ऐसे ही होगा, बी पहले आ जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी क्रॉस ए। क्या है जी 1 2। बहुत आसान है यार। आगे मैं कुछ देखता हूँ, अगर क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल ना हो तो मैं पहले से ही कर लूँगा, आपको जस्ट समझा दूँगा। तो अब क्या करना है जी, 3 एलिमेंट्स 3 3 ज़ार 9। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने बनेंगे 9। तो पहले आप ब्रैकेट्स बना लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक पहले पेयर बनाएगा 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। पहले ए का पेयर बनाएगा ए 1 2 3, फिर बी बनाएगा 1 2 3 के साथ, बी 1 बी 2 बी 3। सी बनाएगा 1 2 3 के साथ, सी 1 सी 2 सी 3। बी क्रॉस ए भी आ गया। अब आपने ए क्रॉस ए फाइंड करना है, यानी कि 1 2 3 1 2 3। ठीक हो गया। अब पेयर इजी है यार बहुत। 3 3 ज़ार 9, टोटल 9 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ही जगह पूरा करूँ यार, पेज थोड़ा रह गया ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1 पेयर बनाएगा 1 2 3 के साथ, फिर 2 पेयर बनाएगा 1 2। यानी समझ आ रही है। पहले 1, इन दो को आप भूल जाएं, सिर्फ 1 इन 1 2 3 के साथ।
1 कॉमा, बल्कि ऐसे भी कर सकते हैं आप, 1 ने कितने पेयर बनाने हैं 3, तो पहले 1 3 जगह 1 डाल दें। आप आगे कितने हैं 1 2 3 चुपके से डाल दें 1 2 3। उसके बाद इन दो को भूल जाएं, सेंटर वाला क्या है 2 2, ये कितने आगे 1 2 3 है, तो 3 दफ़ा आप 2 को यहाँ लिखें, कॉमा कॉमा कॉमा। अब कितने 1 2 3 तरतीब से लिखते हैं 1 2 3, ठीक हो गया। अच्छा अब लास्ट रह गया 3 3 3 3 कॉमा 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 1 2 3। ये आपका ए क्रॉस ए भी आ गया। अब बी क्रॉस बी फाइंड कर लें। ये नाउ आल्सो, ये आप अपनी मर्ज़ी से लिखते होते, ना भी लिखें मसला नहीं है। बी क्रॉस बी इक्वल टू, पहले बी का सेट ए कॉमा बी कॉमा सी क्रॉस, मेरे मुंह से बार बार मल्टीपल निकलता है, मल्टीपल नहीं, ये क्रॉस है एक तरह का, मल्टीप्लाई भी एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं है, ये पेयर्स बन रहे हैं, पेयर्स। बी क्रॉस बी, जगह थोड़ी जाएगी यार, तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स 3 मल्टीपल 3 कितने हो जाएंगे 9, टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहले ए पेयर बनाएगा ए बी सी के साथ, फिर बी पेयर बनाएगा ए बी सी, और सी पेयर बनाएगा ए बी सी के साथ। यानी ए कितने पेयर बनाएगा 1 2 3 पेयर बनाएगा। तो ए को 3 दफ़ा रिपीट कर दें स्टार्ट में। आगे क्या है ए बी सी, तरतीब से रखते हैं ए बी और सी, ठीक है। अब जल्दी जल्दी, अब बी कितने पेयर बनाएगा 1 2 3 3 पेयर बनाएगा, तो बी को भी पहली जगह पे पहली पोजीशन पे 3 दफ़ा रिपीट कर दें। आगे क्या है जी ए बी सी। इसी तरह सी भी 3 पेयर बनाने वाला है, उसके लिए पहले सी को लिख देते हैं और फिर आगे कितने पेयर हैं ए बी सी तरतीब से लिखते हैं, ठीक हो गया। अब ये पूरे का पूरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 डी, ठीक है। ये सवाल पूरा का पूरा आपके सामने है, बहुत इजी है। तो ये आपके सामने है एक्सरसाइज 5.1 डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है कि जी अगर सेट ऑफ ए मैं आपको देता हूँ, सेट ऑफ बी भी आपको देता हूँ, मुझे बताओ ए क्रॉस बी नहीं बराबर होता बी क्रॉस ए के। तो हमने ये साबित करके देना है। पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, उसकी ऑर्डर पेयर्स, और फिर बी क्रॉस ए, दोनों के बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और ये सबूत होगा किसका कि ए क्रॉस बी नहीं बराबर बी क्रॉस ए के। सोल्यूशन में जाते हैं और हम क्या करते हैं जी, हम ऐसे करते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए क्रॉस बी। जो हमें प्रूव करना है वो क्या है जी ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। ए क्या है जी -1 0 2 और 3, क्रॉस बी क्या है जी 5 6 और 7 इक्वल टू, अच्छा कितने एलिमेंट्स हैं ए के 1 2 3 4 और बी के कितने हैं 1 2 3 4 3 12, यानी टोटल ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे m मल्टीपल n 12। पहले के एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीपल दूसरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल ऑर्डर पेयर्स, टोटल ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो हमें पता लग गया वो कितने हैं 12, 4 3 12। तो हम क्या करेंगे पहले 12 ब्रैकेट्स आप बना लें, एक ब्रैकेट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 4 3 12। ठीक हो गया। अब हमने खाली जगह फिल करनी है। कैसे देखिए -1 इन तीनों के साथ ऑर्डर बनाएगा, यानी -1 5 के साथ, -1 6 के साथ, -1 7 के साथ। इट मीन्स -1 3 दफ़ा रिपीट होगा। तो अब -1 को पहले लिखते हैं -1 कॉमा, किसके साथ रिपीट करेगा 5 6 7 के साथ, वो यहाँ पे लिखते हैं 5 6 7। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप कोई थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप -1 5 के साथ, -1 6 के साथ, -1 7 के साथ ऐसे कर लें। अब क्या है जी 0 किसके साथ पेयर बनाएगा 5 के साथ भी, 6 के साथ भी, 7 के साथ, यानी 3 दफ़ा पेयर बनाएगा। तो 0 को हम इस पोजीशन पे 3 दफ़ा रिपीट कर देते हैं। किसके साथ पेयर बनाएगा 5 6 7, 5 6 और 7। अब आ जाएगा 2 पेयर बनाएगा इन तीनों के साथ, 3 दफ़ा बनाएगा तो 2 को पहले 3 दफ़ा रिपीट कर लें। किसके साथ पेयर बनाएगा 5 6 7, 5 6 और 7। अब 3 पेयर बनाएगा किसके साथ 5 6 7 के साथ, 3 दफ़ा बनाएगा, 3 दफ़ा इसको रिपीट कर दें। पहले सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपने पहले नंबर पे और हर ऑर्डर पेयर में पहले पोजीशन पे लिखना है, दूसरी पे नहीं लिखना। समझ आ रही है।
3 कॉमा और फिर 3, किसके साथ पेयर बना रहा है 5 6 7, 5 6 7, ए क्रॉस बी आपके पास आ चुका है, इसको आप कह दें इक्वेशन 1। अब हम बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं, राइट हैंड साइड है, अगर ये दोनों के आंसर सेम आ गए तो हम कहेंगे ये तो बात गलत है, अगर नहीं आए तो ये हमारी बात प्रूव हो जाएगी। तो अब हम करेंगे नाउ राइट हैंड साइड, वो क्या है जी बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए के लिए सेट ऑफ बी पहले लिखेंगे, वो क्या है जी 5 6 और 7। ए क्या है जी -1 0 2 और 3। अब देखिए थोड़ी जगह बदल गई है, बाकी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम रहेंगे। कैसे, कितने हैं ये टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बी के 3 और ए के कितने हैं 4, 3 4 12। अब भी ऑर्डर पेयर्स कितने बनेंगे 12, तो हम 12 वो ऑर्डर पेयर्स के लिए ब्रैकेट्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अच्छा जी, अब 5, अब चूँकि बी वाला जो सेट है वो पहले आ गया, अब वो पेयर बनाया करेगा बाकियों के साथ -1 0 2 और 3 के साथ। इट मीन्स 5 1 -1 के साथ भी आएगा, 0 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ, यानी 5 4 दफ़ा रिपीट होगा किसके साथ -1 0 2 और 3, यानी 4 चूँकि एलिमेंट्स निकले तो 4 दफ़ा -5 रिपीट होगा। तो मैं इसको 5 को पहले 5 दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, एक तो 4 दफ़ा 5 1 -1 के साथ, 5 0 के साथ, 5 2 के साथ, 5 3 के साथ। तो ये चारों जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट्स हैं दूसरे सेट की वो आप रिपीट कर देंगे ये दूसरी पोजीशन पे -1 0 3। ठीक हो गया। अब 6 पेयर बनाएगा इन चारों के साथ, 4 अगले एलिमेंट्स हैं तो आपको 6 को 4 दफ़ा रिपीट करना है, 6 2 दफ़ा रिपीट हो गया, तीसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा -1 0 2 3 तरतीब से लिखते हैं -1 0 2 और 3। इसी तरह 7 भी बकाया जो रह गए हैं वो 7 के खाने हैं, और बाकी ये -1 0 2 3। ठीक है, ऐसे ज़रा आप जल्दी से और जिसे कहते हैं स्टेप वाइज बड़े आराम से कर जाएंगे। तो इसको आप कह दें इक्वेशन 2, ये आ जाएगा जी बी क्रॉस ए। अब आप देखें ए क्रॉस बी क्रॉस ए के डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, तो यही तो हमें चाहिए था कि हम डिफरेंट रिजल्ट्स लाते और प्रूव कर देते ए क्रॉस बी नहीं है बराबर किसके बी क्रॉस ए के। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आई राइट हैंड साइड की, यही तो हमें प्रूव करना था। सो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, प्रूव्ड। देख रहे हैं, मज़ीद भी ऊपर कैमरा करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 5.1D क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए और बी दो सेट्स दिए गए थे, हमें प्रूव करना था ए क्रॉस बी नहीं है बराबर किसके बी क्रॉस ए के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया ए क्रॉस बी, उसका रिज़ल्ट निकाला जो कि ये आया, और बी क्रॉस ए फाइंड के उसका रिज़ल्ट ये आया। दोनों के रिज़ल्ट डिफरेंट हैं, -1 5 5 -1 6 5, यानी कि तमाम के तमाम रिज़ल्ट डिफरेंट हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, इसमें पी आपने फाइंड करना है। इस दफ़ा आपको कोई ए क्रॉस बी फाइंड करने का नहीं कह रहा, जस्ट दो ऑर्डर पेयर्स हैं जिनके दरमियान इक्वालिटी का साइन। इट मीन्स ये वाला ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के बराबर है। मज़ीद आगे जाएँ तो इस ऑर्डर पेयर के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो पहली वैल्यू है दूसरे ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू के बराबर है, दूसरी वैल्यू दूसरी के बराबर है। सॉल्यूशन में जाके आप क्या करेंगे, आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे, चूँकि आपने बी को फाइंड करना है। चूँकि इक्वालिटी आई हुई है तो आप कहेंगे हेयर कर लें या कुछ भी नहीं, जैसे आप स्टार्ट ले लें। p+2 बराबर है किसके 4 के, इसके हिसाब से ये पहली वैल्यू दूसरे ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू के बराबर है, कॉमा ये वाला 3 बराबर है किसके दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरी, देखें ना इस पोजीशन पे, जो पहली पोजीशन पे पहली पोजीशन वाला, दूसरी पोजीशन पे दूसरी पोजीशन वाला बराबर है। तो यह आ जाएगा 3 = 3q। समझ आ गई। अब हम नीचे हम चलाते जाएंगे, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, और आखिर में p और q की वैल्यूज़ आ जाएंगी। कितना आसान है, p
प्लस टू, पी को अकेला करना है, प्लस टू वहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा -2। सिंपल अरिथमेटिक है। 4 - 2 क्या हो जाएगा, +4 में से -2 निकालेंगे तो +4, सॉरी +2, तो आ जाएगा +2 आंसर। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बहरहाल लिखते हैं। पी का आंसर क्या आ गया, +2। कॉमा यहाँ पे 3 जो मल्टीप्लायर है, क्यू को हमने अकेला करना है, उसने हमें पी और क्यू फाइंड करने का कहा है, तो आप इस क्यू को अकेला करें, 3 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 / 1। सीधा करके लिखें q = 1, यानी हर नंबर के नीचे 1 होता है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो p की वैल्यू आ गई +2, q की वैल्यू आ गई +1। कितना ईजी है। बच्चों वाले सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम जो सवाल आते हैं वो इम्पोर्टेंट है और बहुत ईजी भी हैं। आगे देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, इसको देख लेते हैं। इसमें भी आपको 2 ऑर्डर पेयर्स दिए गए हैं, दरमियान में जो उनके रिलेशन है वो इक्वालिटी का है कि ये वाला ऑर्डर पेयर बराबर है किसके, इस ऑर्डर पेयर के। मींस इसमें जो पहले पोजीशन पे वैल्यू है वो दूसरे के पहली पोजीशन की वैल्यू के बराबर है। तो हम इससे क्या रिजल्ट निकालेंगे, हम इस पहले नंबर को, पहली जो भी वैल्यू होगी उसको पहली वैल्यू के बराबर कर देंगे। इसकी वजह से 3p + 1 = 1। फिर कॉमा से मुराद के अब सेकंड वैल्यू की बारी आ गई, 0 = q + 1। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे चलाएं, इसको यहाँ पे चलाएं, दरम्यान में कॉमा देते जाएं। आपने p और q फाइंड करना है, ठीक है। तो 3p + 1 को वहाँ ले जाएँ, क्या बनेगा, +1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा। 3p = +1 - 1 क्या हो जाएगा, अंडा 0। ये 3 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 0 / एवरीथिंग 0 होती है, तो p के आंसर क्या आ जाएगा, अंडा 0। कॉमा यहाँ पे आ जाए 0 +1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -1 = q। -1 में से 0 डालो या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये -1 ही रहेगा, =q। इसको सीधा कर दें, q = -1। p भी आ गया और q भी आ गया, या आप इसकी जगह ऐसी लाइन भी डाल सकते हैं कॉमे के बजाय, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी हल हो गया, जो कि बहुत इजी है, सिंपल, प्लस माइनस यहाँ वहाँ की आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, इसमें हमने पी और क्यू फाइंड करना है। थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की है, लेकिन हम नहीं घूमेंगे, हम पकड़ लेंगे पी और क्यू को। पहला ऑर्डर पेयर = बराबर है दूसरे ऑर्डर पेयर के। कैसे, इसमें जो पहली वैल्यू है वो यहाँ के पहले ही वैल्यू के बराबर है, कॉमे के से पहले वाली, और ये 3 बराबर है किसके, कॉमे के बाद वाली दूसरी वैल्यू के। तो आप इनको लिखते हैं, दे दें p + 2q बराबर है किसके, 4 के। इस इक्वालिटी की वजह से कॉमा 3 बराबर है किसके, ये आखिरी वाली वैल्यू 3p + 4q के। समझ, ओके। अब इसको कैसे करना है, यहाँ भी p और q इन्वॉल्व है, यहाँ भी p और q इन्वॉल्व। अब क्या करें, अब आपने ये करना है, किसी एक साइड पे p को अकेला कर दें, उसकी जो वैल्यू होगी उठा के इसमें डाल दें, फिर यहाँ से जो q की वैल्यू निकले, मतलब यहाँ बर्तनों को यहाँ वहाँ चेंज करना है और आपने p और q निकालना है। तो हम ऐसे करते हैं, इस साइड से p को अकेला करके इधर डाल देते हैं, यहाँ से q आ जाएगा, फिर उसको यहाँ पे डाल देंगे, p भी आ जाएगा, सॉरी p तो आ ही जाएगा, हाँ ठीक है। तो चले करते हैं, p = ये 4 को यहीं रहने देते हैं, 2q को तो ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, 4 - 2q। इसको आप उठा के डालें, या ये ब्रैकेट, इसको मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में खामखाई बंद कर दिया। अब इसको डाल दें, हाँ, पुट p = 4 - 2q, इसमें डाल दें p = 4 - 2q। इसको यार क्वेश्चन 1 कह दो, चलो ठीक हो गया। अच्छा, इसमें डाल दें तो क्या हो जाएगा, 3 = 3, p की जगह आप क्या डालेंगे, 4 - 2q, क्या डालेंगे, 4 - 2q + 4q। अब यहाँ से q को आप निकालें, 3 = 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 4 3 = 12 -3 2 = 6q + 4q। 3 = 12 - 6q में से +4q निकालेंगे, यानी -6 में से +4 निकालेंगे तो -2q। ठीक हो गया। अब यहाँ से q को आपने अकेला करना है, इसलिए 12 को इस तरह करें कि -2q को वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा +2q, और ये +3 वैसे का वैसा = 12। ठीक है, ये -2q को मैं यहाँ पर ले आया हूँ, प्लस बन गया, और 3 यहाँ वैसे का वैसे पड़ा हुआ था, यहाँ कुछ नहीं था साइन, तो प्लस था,
+3 हो गया, 12 वैसे का वैसा पड़ा हुआ। +3 को वहाँ ले जाता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2q इक्वल टू 12 माइनस 3। 2q इक्वल टू 12 में से 3 गए, कितने आ गए 9 +9। तो ना q यहीं पे रहेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। q इक्वल टू 9/2। तो 9 और 2 आपस में कटते नहीं, ये q का आंसर है। इस q को उठा के आप डाल दें इस जगह पे, इसको भी आप नाम दे दें, इस दफ़ा आप दे दें 2, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। आप इसे बोलें पुट q इक्वल टू 9/2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ से वहाँ डालनी है। एक दफ़ा आपने यहाँ से p निकाल देना है, उसको q में डाल देना है, और यहाँ से q जो मिलेगा उसको वापस डालेंगे तो आपके पास p भी आ जाएगा। हमने निकालना p और q, तो ये देखें p और q की वैल्यू निकालनी है। तो ये उठा के q डालें इसमें, p इक्वल टू 4 माइनस 2, q की जगह उसकी वैल्यू डालें, वो क्या है 9/2। p इक्वल टू 4 माइनस, हाँ इसको काट दें यार, 2 से कट जाएगा तो क्या 9, p इक्वल टू -9 में से +4 जाएगा तो ये -5 आ जाएगा। p की वैल्यू क्या आ गई -5। ठीक है ना, इजी है। जस्ट आपने क्या किया कि यहाँ से इक्वलिटी का साइन था, तो ये पहली वाली वैल्यू यहाँ पहली वाली वैल्यू के बराबर थी, ये लिखी, कॉमा 3 बराबर हुआ दूसरी वाली वैल्यू के। यहाँ से p को अकेला किया, इसको उठा के डाला, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसमें p की जगह डाल दिया, इसको प्रोसेस किया तो आपके पास q आ गया। फिर इस q को उठा के जो p की वैल्यू आई थी उसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, उसमें डाल दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया जी, 2 से कट गया, तो -9 + 4 क्या हो जाएगा जी -5। ठीक हो गया, तो आंसर आ गया p और q। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ये वाला ऑर्डर पेयर बराबर है इस वाले ऑर्डर पेयर के। कैसे? इस ऑर्डर पेयर में जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे पहली पोजीशन है वो बराबर है इस पहली पोजीशन के, ये दूसरी पोजीशन बराबर है दूसरी वाली पोजीशन के। इस बात को आप लिखें सॉल्यूशन में जाकर, 3 + p बराबर है किसके 3q के, पहला दूसरा, कॉमा p + q किसके बराबर है दूसरे वाले के 2p + 5। अब आपने इन दोनों को स्मेल करते हुए, इनको प्रोसेस करते हुए आपने p और q फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसको प्रोसेस करें, यहाँ से आप ऐसे करें, किसी भी साइड से आप किसी एक वेरिएबल को खाली कर दें, यानी उसकी वैल्यू निकाल के दूसरे में डालें, दूसरे की जब निकल आएगी वो पहले में डालेंगे तो पहला का भी आंसर आ जाएगा। कैसे? यहाँ मैं p को अलहदा कर रहा हूँ, 3 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, p इक्वल टू 3q - 3। इसको आप कह दें इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब आप क्या करें कि इस इक्वेशन 1 यानी p की वैल्यू को आपने यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर डाल दें। अच्छा देखें, यहाँ पर p, यहाँ पर भी p है, 2p है। पहले इन दोनों p को आपस में लड़ा लेते हैं, इसको हल्का कर लेते हैं, हल्का करने के बाद p वाली वैल्यू उसमें डाल देंगे। तो अभी फ़ौरन ना डालें, आप इस तरह करें कि आप इस तरह करें, ये +p है, ये 2p है, ये ज़्यादा p है, ये कम p है, इसको उधर ले जाएँ तो हो जाएगा q इक्वल टू 2p, ये वाला +p वहाँ जाकर -p + 5, ये वाला वैसे का वैसा, q इक्वल टू 2p में से -1p निकलेगा तो ये आ जाएगा 1p, यस ओनली p +p। ठीक हो गया, +2p में से -1p निकलेगा तो +1p आता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो p प्लस क्या आ जाएगा 5, p + 5, इसको आप कह दें इक्वेशन 2। तो आप डाल दें पुट 1 इन 2। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं p की जो वैल्यू है उठा के इसमें डाल दो, यहाँ पर इक्वेशन 2 में, तो ये आ जाएगा q इक्वल टू p की जगह उसकी वैल्यू डालें +5। p की वैल्यू क्या है जी 3q - 3। ठीक हो गया, अब इसको प्रोसेस करें, ब्रैकेट्स को उड़ा दें, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3q - 3 + 5 - 3 आपस में झगड़ेंगे तो क्या आ जाएगा q इक्वल टू 3q + 5 में से -3 गए तो +2। अच्छा, इस +2 को वहाँ ले जाएं, इसको q को यहाँ बुला लें तो क्या आ जाएगा +2 वहाँ जाकर हो जाएगा -2, और 3q ये +q यहाँ की क्या हो जाएगा -q। तो -2 वैसे का वैसा इक्वल टू +3q में से -1q निकाला तो ये आ जाएगा +2q। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा,
2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2, तो आंसर क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू क्यू, या दूसरे लफ्ज़ों में क्यू इक्वल टू -1। ठीक हो गया। अब आप ये क्यू की वैल्यू उठा के डाल दें किसमें, इक्वेशन 1 में। पुट क्यू इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 डाल दें तो ये क्या आ जाएगा, p इक्वल टू 3, क्यू की जगह उसकी वैल्यू है -1 -3, p इक्वल टू प्लस -3 1 ज़ार -3, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक हो गया। ओके, कितना इजी है। आपने क्या फाइंड करना था, आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको दो ऑर्डर पेयर्स इस तरह दिए गए कि लेफ़्ट साइड बराबर है राइट साइड के। आपने क्या किया कि इस बात को लिखा ऐसे कि ये लेफ़्ट साइड पे जो ऑर्डर पेयर उसकी जो पहली वैल्यू है वो राइट साइड के ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू के बराबर है। 3 + p 3q, p + q इसके बराबर आ गया। फिर आपने थोड़ा सा p को अकेला किया, क्योंकि दोनों साइडों पे p और q इन्वॉल्व थे, इसलिए आपने एक साइड को p के लिए तैयार किया, फिर इसको उठा के इसमें डाल दिया, इसमें इक्वेशन 2 में। यहाँ पे भी आपने इस p और इस p को प्लस माइनस करवा के हल्का कर लिया, सिंगल p में कन्वर्ट करवा लिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ज़रूरी नहीं है आप दें ना दें, आपकी मर्ज़ी। ये जो सवाल हल कर रहा होता है ना, ये उसका माइंड, उसका उस वक्त मिजाज कैसा होता है, किस तरह से वो सवाल को घुमा फिरा रहा होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अपनी सहूलत के एतबार से दे रहा होता है। तो आपने हू बहू इसको ये इक्वेशन 1 का नाम, इसको ये इक्वेशन 2 का नाम देने के लिए कोई आपके ऊपर कैद नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से दें ना दें, डिपेंड करता है। ठीक हो गया। तो आपने इक्वेशन 1 जो कि p की वैल्यू वो उठा के इक्वेशन 2 जो कि q के लिए तैयार थी उसमें डाल दिया। तो q में जब p की वैल्यू डाली तो ये q को अकेला किया, 3q, फिर ये वाला q यहाँ पर, ये सिंपल प्लस माइनस है, q यहाँ के माइनस हो गया, 3q में से -q निकाला, 2q आ गया, 2 यहाँ के डिवाइड हो गया, तो q की वैल्यू आ गई -1। q बिल्कुल सॉल्व होके अपना वैल्यू दे चुका था, इसको उठा के डाला p निकालने के लिए, उठा के डाल दिया इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे डाला तो p की वैल्यू क्या आ गई, -6। बच्चों वाले स्टेप हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ चुके होंगे, तो फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया है ज़्यादा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि मुझे ए और बी फाइंड करके दो। अजीब बात कर रहा है, कह रहा है बी क्रॉस ए मुझे आपको देता हूँ, उसमें से मुझे ए और बी निकाल के दो। क्योंकि आप बी क्रॉस ए से मुराद क्या है कि बी और ए ने आपस में मिक्सअप होके कुछ ऑर्डर पेयर्स तश्कील दी है। आप मुझे कहता है कि बी का एलिमेंट सेट अलहदा करके दो, ए का सेट अलहदा करके दो। ठीक हो गया। तो आपने अगर शुरू में कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आपको मैंने समझाया था, तो बताया था, उसमें मैंने ये कहा था कि बी क्रॉस ए हो या ए क्रॉस बी हो, उसमें जो पहले नंबर पे जब आप हल करना शुरू करते हैं, जो पहले नंबर पे सेट होता है उसी के एलिमेंट्स हर ब्रैकेट में, हर ऑर्डर पेयर में पहली पोजीशन पर होते हैं। यानी जैसे ये बी है ना, ये चूँकि पहले नंबर पे है, तो इसके हर ऑर्डर पेयर में जो पहला नंबर होगा वो इसी का होगा। यानी 2 बिलोंग टू बी, 3 बिलोंग टू बी, 4 बिलोंग टू बी, 4 बिलोंग टू बी। इट मीन्स बी के सेट कौन से बन जाएंगे, 2। बी सेट के एलिमेंट्स कौन से बन जाएंगे, 2 3 4 4। इसी तरह जो सेकंड वाले होते हैं, सेकंड नंबर वाले के होते हैं, 1 एक है, ये 4 एक है, और ये 7 भी एक है, और ये 10 भी एक है। सो हम इस बात को थोड़ा सा इंग्लिश में लिखेंगे उसको बताने के लिए एग्जामिनर को कि हमें ये बात पता है। हम लिखेंगे इन बी क्रॉस ए फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर, फर्स्ट नंबर कह लें आप, नंबर इन ऑर्डर पेयर, इन ऑर्डर पेयर्स बिलोंग टू, in B cross A first number in order pairs belong to B and second number belong to A। आप ना भी लिखें तो भी चलेगा, आप ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने वैसे कॉन्सेप्ट बताने के लिए कॉन्सेप्चुअली मैंने ये लाइन लिखी है कि मैं एग्जामिनर को बता रहा हूँ कि बी क्रॉस ए हो या ए क्रॉस बी हो, जो पहला एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्डर पेयर में, पहला नंबर जो होता है वो बिलोंग करता है पहले सेट से, दूसरा बिलोंग करता है दूसरे सेट से। यानी हर ऑर्डर पेयर के अंदर जो दूसरा नंबर होगा
कॉमे के बाद दूसरा, वो बिलोंग किया करेगा दूसरे वाले सेट से। पहला ये है तो हर ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर पहले के लिए होगा। सो क्या हो जाएगा, बी का सेट कैसे बनेगा, पहला पहला 2, यहाँ पे पहला कौन सा है 3, यहाँ पे पहला कौन सा है 4, यहाँ पे पहला कौन सा है 4, और एक क्या आ जाएगा दूसरे वाला 1, दूसरा 4, 7 और ये दूसरे वाला 10। ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मैं आपको ए सेट भी देता हूँ, बी सेट भी देता हूँ, मुझे फाइंड करके दो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, और मज़ीद वो ये कहता है कि मुझे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के वो भी बताओ। तो ये एक तरह से घुमा रहा है, बाकी ए क्रॉस बी जब आप फाइंड करेंगे ऑटोमेटिकली आपको टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता लग जाते हैं। बी क्रॉस ए जब आप फाइंड करते हैं तो बड़े ही आराम से आपको उसके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर्स पता लग चुके होते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। तो हम पहले ऐसे करते हैं, हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, या इसको आप ब्रैकेट ऐसे ब्रैकेट के अंदर या स्लैश डाल के आप ऑर्डर पेयर्स भी बोल सकते हैं। एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट डिनोट होता है। फॉर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को हम हल भी कर लेंगे और उसकी हेडिंग देके ऑर्डर पेयर्स भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू एम मल्टीपल एन एलिमेंट्स, यानी एम मल्टीपल एलिमेंट्स की मुराद क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो आप देखें एम से मुराद क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 3 मल्टीपल एन क्या है जी, दूसरे वाले के एलिमेंट्स, वो कितने हैं 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 6 एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर्स। बात एक ही है, यानी 6 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। सो हम ए क्रॉस बी फाइंड कर ही लेते हैं। वो क्या है जी, पी क्यू आर एस और टी। तो ए क्रॉस बी आपके पास बड़े ही आराम से आ जाएगा। वो कितने आ जाएंगे 3 2, 3 2 6 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे। तो 6 ऑर्डर पेयर आएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। पी पेयर बनाएगा एस और टी के साथ, फिर क्यू और फिर आर। तो पी बनाएगा पहले एस के साथ, फिर पी बनाएगा टी के साथ। इस तरह क्यू बनाएगा एस के साथ और क्यू बनाएगा टी के साथ, फिर बनाएगा आर एस के साथ और आर टी के साथ। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6। 6 ब्रैकेट्स, 6 एलिमेंट्स, 6 ऑर्डर पेयर्स। ओके हो गया। अब आप फाइंड करें नंबर ऑफ़, ये एक आंसर आ गया आपका, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर्स फॉर बी क्रॉस ए। देखो ए क्रॉस बी का आपका आंसर भी आ गया और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी आपने फाइंड कर लिए थे पहले। सेम इसमें भी अब ऐसे ही करते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, यहाँ पे एम मल्टीपल एन होगा। एम से मुराद क्या है, जो पहला सेट है उसके एलिमेंट्स मल्टीपल दूसरे सेट के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स कितने हैं 2, और देखें ना बी के एलिमेंट्स 2 हैं और ए के कितने हैं 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स को भी डिनोट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब बी क्रॉस ए फाइंड कर लें आप। बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा, बी का सेट क्या है जी एस टी, क्रॉस ए का क्या है जी, किधर गया पी क्यू आर। तो कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे 2 मल्टीपल 3 6। तो बी क्रॉस ए आ जाएगा आपके पास, यानी 6 आपने ऑर्डर पेयर्स की शक्लें बनानी है 1 2 3 4 5 और 6। तो एस इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा, फिर टी इन तीनों के साथ, एस पी एस क्यू एस आर, फिर टी आ जाएगा टी पी टी क्यू और टी आर। ये पूरा सवाल आपका हल हो चुका है। इस तरह एक्सरसाइज 5.1 डी भी मुकम्मल हो गई। कुछ भी नहीं था, आप जस्ट ऑर्डर पेयर्स फाइंड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5.1 डी, ए बी दिया गया था आपको, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करना था। साथ में आपको
टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के लिए और बी क्रॉस ए के लिए आपको फाइंड करने थे। असल में आपको ये वाला फार्मूला जो कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपका चेक करना चाह रहा था। तो हमने एडिंग दी नंबर ऑफ़ एन ओ से मुराद क्या, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर्स असल में एलिमेंट्स ही हैं ए क्रॉस बी के लिए। वो आपने फाइंड करने फार्मूला क्या है, मल्टीपल एन पहले के एलिमेंट्स सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा 6। यानी 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे जब आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए के सेट्स कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं 3 और बी के एलिमेंट्स कितने हैं 2। 3 2s are 6, 1 2 3 4 5 6। सेम बी क्रॉस ए के लिए भी हमने मल्टीपल एन किया, 2 मल्टीपल 3 6 एलिमेंट्स। बी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा। बी के दोनों एलिमेंट्स इन तीनों एलिमेंट्स के साथ पेयर बना रहे हैं, वो देखें बी क्रॉस ए आ गया। यूँ क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम जो है वो बातें जो उसने हमसे पूछी थी वो हम उसे बता चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1D मुकम्मल है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दुआओं में याद रखें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।